Hey everyone, so this is Anirudh and welcome back to Code and Debug. And we'll be starting with one more question, which is maximum points you can obtain from cards. This is a sliding window question. Start करते कि क्या है क्या sliding window के अंदर. Okay, once again the procedure would be the same. मैं question समझा देता हूँ. ये easy question है. मैं इसको medium level नहीं बोलूँगा. It is an easy question. मैं actually समझाऊंगा ना आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कैसे आपकी विंडो बनेगी. The main thing is in this is इसका एक ही solution है. मैं बताऊंगा अभी ऐसे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा ना आपको आइडिया लग जाएगा. आई वॉन्ट यू टू राइट द कोड फॉर दिस. ये एक बार प्लीज आप ट्राई करना. मैं नहीं कर मतलब मैं तो करूंगा बट एक बार आप ट्राई करना. ओके, सो यूल बी गिवन नम्स और ये सब पत्ते हैं, ये सारे कार्ड्स हैं. ये हर एक कार्ड में ना कुछ पॉइंट है. ये वाले कार्ड का .1 है, इस कार्ड का .2 है, इस कार्ड का .4 है, इस कार्ड का .5 है. आपको बताना है कि मैक्सिमम पॉइंट्स आप कितना गैदर या कितना ले सकते हो. जस्ट एन एग्जाम्पल, इफ यू पिक दीज कार्ड्स, सो 1 2 3 आता है. तो यहाँ पे टोटल पॉइंट आपके पास कितने हुए? 3 हुए. गिवन आप 3 कार्ड्स पिक कर सकते हो, बट हियर्स अ ट्विस्ट. 3 कार्ड जो है रैंडमली बीच में से नहीं पिक कर सकते, वो अलाउड नहीं है. बोला हुआ है इधर यू कैन पिक फ्रॉम दिस साइड या इधर यू कैन पिक फ्रॉम दिस साइड, ये लिखा हुआ है. और यहाँ से स्टार्टिंग से ही पिक करना है, एंडिंग से ही पिक करना है. जस्ट एन एग्जाम्पल, 3 बोला हुआ है ना, you can pick these 3 cards if you want. You can, but you can't pick these. ये नहीं कर सकते क्योंकि आपको फॉर श्योर एकदम एंडिंग से स्टार्ट करना ही पड़ेगा कुछ भी हो जाए. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई पिक 1 2 3 कितना आता है? 6. तो अभी के लिए मेरे पास 6 मैक्सिमम कार्ड्स है. अगेन इफ यू वांट आप यहाँ से सिर्फ 2 पिक कर लो और यहाँ से 1 कर लो, ये अलाउड है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है. सो टोटल पॉइंट्स कितने होंगे? 2 3 एंड 4. भाई 4 तो 6 से ज़्यादा है नहीं, ठीक है, कुछ नहीं. दिस वन मोर थिंग, एक कार्ड यहाँ से पिक कर लो, 2 कार्ड यहाँ से पिक कर लो, ये कर सकते हो. दैट इज 1 2 8. भाई 8 ज़्यादा है, 8 आउटपुट है. नेक्स्ट, हाँ बोल दो ठीक है यहाँ से एक भी कार्ड में पिक मत कर जाएगा. अगर यहाँ से आप 3 कर रहे थे तो यहाँ पे से आप कुछ भी नहीं कर रहे थे ना. आप बोल रहे हो कि अब यहाँ से कुछ मत कर, यहाँ से 3 ले ले. तो कितना आउटपुट होगा? 6 5 11 12. आपका आउटपुट है 12. सो दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट यू कैन गैदर या ले सकते हो. सो यू नीड टू रिटर्न मी 12. कोई आपको सब स्ट्रिंग या सब एरे को रिटर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको 12 रिटर्न करना है. आई होप आपको समझ में आ गया. बीच में से नहीं कर सकते, या तो एंडिंग से या तो एंडिंग से. एंड लिटरली एक चीज़ बोलूँ आपको, विंडो भी दिखना शुरू हो गया था कि विंडो कैसे बनाना है. सो इसका मेन एक ही तरीका है, दैट इज द मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन. लेट्स सी हाउ वी कैन राइट द कोड फॉर दिस. अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब कोड एंड डीबग. ऑल्सो मैं आप लोगों के लिए एक ऑफर लेके आया हूँ कि अगर आपको डीएसए लाइव सीखना हो तो वी एट कोड एंड डीबग आर ऑल्सो रनिंग लाइव बैचेस. ये लाइव बैचेस के अंदर हम आपको पाइथन कोड से लेकर एडवांस लेवल तक सिखाएंगे एंड डीएसए के अराउंड अबाउट 400 लीड कोड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. अगर आप सोच रहे हो कि ये लाइव सेशन सिर्फ ऑल्टरनेट डेज या वीकेंड्स पे होने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये सारे लाइव सेशन मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर्स के लिए चलेंगे. ये लाइव सेशन में हम आपको लाइव डाउट सपोर्ट भी देने वाले, डेली असाइनमेंट्स देने वाले एंड हर संडे को आपका इसमें कॉन्टेस्ट होगा. ऑल्सो अगर आपको सेल्फ बेस्ड लर्निंग पसंद है तो हमारे पास एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी है जिसके अंदर हम सॉल्व करेंगे 400 to 450 लीड कोड क्वेश्चंस. लाइव सेशन एंड प्री रिकॉर्डेड कोर्स की डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने दे दी हुई है, तो जस्ट मेक श्योर टू टैप द लिंक बिलो. कोड लिखने से पहले इंट्यूशन देख लो. k की वैल्यू 3 दी हुई है ना, मैं क्या करता हूँ, पहले के जो 3 कार्ड है ना उनको पिक कर लेता हूँ. ठीक है, इफ आई पिक ऑल दी 3 कार्ड्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड, कितना होता है? 3 5 6 7, सॉरी 3 4 5 6. मेरा लेफ्ट सम आ गया 6. यार यहाँ से आपने 6 लिए और यहाँ से आप एक भी नहीं लिए तो 0 हुआ. टोटल सम कितना हुआ? 6 हुआ. कहने 6 ज़्यादा है मैक्सी से, हाँ भाई ज़्यादा है, तो यहाँ पे 6 कर दे. अब इतना मेरे को पता है, ये 3 कार्ड मैंने यहाँ पे पिक किए. माई नेक्स्ट स्टेप वुड बी कि ये 3 पिक नहीं करता, इन 2 को पिक करता हूँ और यहाँ से मैं 1 पिक कर लेता हूँ. सो क्या होगा, यहाँ से अगर मैं 3 को निकाल रहा हूँ तो कहने से 6 - 3, लेफ्ट से सम 6 - 3 कितना हो जाएगा? 3. और राइट से अगर मैं 1 पिक कर रहा हूँ तो राइट सम हो जाएगा 1. सो टोटल सम कितना हुआ? दैट इज 3 + 1 दैट इज 4. मेरा 4 6 से ज़्यादा नहीं है. अगेन कीप ऑन डूइंग. अब मेरे पहले यहाँ पे और ऐसे था, अब मैं बोलता हूँ चल नहीं, अब 2 को हटा दे, 2 मत कर, अभी ओनली 1 पिक कर और यहाँ से 2 पिक कर. तो आपने किसको निकाला? 2 को निकाला, तो 6 3 - 2 दैट इज 1. और यहाँ पे आपने 6 ऐड करवाया तो 1 + 6 दैट इज 7. तो टोटल सम कितना हुआ? लेफ्ट सम प्लस राइट सम 7 + 1 दैट इज 8. यहाँ पे आ चुका है 8. नेक्स्ट बोलोगे आप यहाँ से कुछ मत पिक कर और यहाँ से ये सारे पिक कर. तो यहाँ पे आपने 1 पिक करवाया तो यहाँ से मैं -1 कर दूंगा, हटाया तो 1 - 1 कर दूंगा. और यहाँ से आपने 5 पिक किया तो यहाँ से मैं +5 कर दूंगा. सो दैट इज 1 - 1 दैट इज
0 और यहाँ पे अगर आप +5 कर तो दैट इज़ 12. सो व्हाट्स दी टोटल, दैट इज़ 0 + 12 दैट इज़ 12. अभी के लिए मैक्स मेरा 12 हो चुका है. डन, डस्टेड, खत्म. दिस इज हाउ वी विल डू. बहुत ही इजी, द मोस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन. इससे अच्छा आप सॉल्यूशन नहीं लिख सकते. लेट्स स्टार्ट बाय राइटिंग द कोड. यहाँ पे एक n इज इक्वल टू लेंथ ऑफ नम्स ले लेता हूँ और एक सिंपल सा एक एज केस है. क्या है कि अगर n की वैल्यू इक्वल टू k हो जाए, यार 1 2 3 4 5 6 7, अगर k की भी वैल्यू 7 हो तो आपको कुछ विंडो बनाने की जरूरत है. यार पता है 7 है, इसकी भी लेंथ 7 है, तो सबको ही पिक कर लेना. तो कहने से अगर n इक्वल टू k हो जाए तो रिटर्न क्या करना है, सबका सम. हर एक कार्ड को अगर आप पिक करते हो तो रिटर्न कर दो सम ऑफ नम्स. यू माइट आर्ग्यू सर सम यूज़ करो, इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करो. अरे यार आपको खुद सम निकालना निकाल लो. दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, तो कोई बड़ी बात नहीं अगर आप ये भी यूज़ कर रहे हो. मैं अगर इंटरव्यू में होता, अगर आप ये यूज़ करते हो तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती. पर हाँ, अगर क्वेश्चन ही सिर्फ सम करने का है सिंपल सा, उसमें आप करोगे तो धक्के मार के मैं बाहर निकालूंगा. पर खैर, तो रिटर्न कर दे सम ऑफ नम्स. ओके, नॉट आई ट्राई टू डू, एक लेफ्ट सम नाम का वेरिएबल बना देता हूँ. पहले तो यहाँ पे इंडेक्सिंग लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6. लेफ्ट सम नाम का एक वेरिएबल, दैट वुड बी 0, एंड राइट सम वाला भी एक वेरिएबल, दैट वुड बी 0. पहले मैं इन तीन कार्ड्स को पिक कर ही लेता हूँ. सो कहने से फॉर आई इन रेंज दैट इज 0 से लेके k तक. भाई कितने के, 3 है तो 0 से लेके यहाँ तक तीनों कार्ड्स को पिक कर ले. लेफ्ट सम में बस ऐड कर देता, तो लेफ्ट सम प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ आई. परफेक्ट. तो डेट इज 1 + 2 + 3 कितना होता है 6. लेफ्ट सम की वैल्यू हो चुकी है 6. मैं ls लिख देता हूँ. लेफ्ट सम की वैल्यू हो चुकी है 6 और ये 0. ठीक है. आई एम टेलिंग कि चलिए तूने 3 कार्ड पिक किए ना एक साथ, मैं मान के चलता हूँ यही मेरा मैक्सी है, ये यही मेरा आंसर है, मैं मान के चल रहा हूँ. सो कहने से मेरा मैक्सी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट सम के इक्वल. कि हाँ भाई जितना तूने अभी लेफ्ट पिक किया वही मान के चल मैक्सी है. नाउ अब मेरे को क्या करना है, एक एक करके यहाँ से हटाना है और एक एक करके यहाँ से ऐड करना है. मैं एक राइट इंडेक्स नाम का वेरिएबल लेता हूँ. राइट इंडेक्स जो कि यहाँ से 6 इंडेक्स से स्टार्ट करेगा. कहने से एक राइट इंडेक्स नाम का वेरिएबल, दैट वुड बी n - 1. n की लेंथ 7 है तो 7 - 1 दैट इज 6 यहाँ पे होगा. अब मैं एक लूप चलाता हूँ. कितनी बार लूप चलेगा, 3 बार चलेगा. क्यों 3 बार, पहला आपका ऐसे नॉर्मल लेगा. पहली बार चलाऊंगा तो ये घट जाएगा और यहाँ पे ऐड हो जाएगा. दूसरी बार चलाऊंगा ये हट जाएगा और यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा. तीसरी बार चलाऊंगा ये यहाँ पे घटेगा और ये आपका ऐड हो जाएगा. दिस इज व्हाट आई टू डू. ठीक है. तो फॉर आई इन रेंज, मैं आई को ही बोल देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट कर. तो डेट इज k - 2. k - 2 से लेके 0 तक जाना है तो -1, उल्टा जाना है तो -1. सबसे पहला स्टेप, इस 3 को मेरे को निकालना है लेफ्ट सम में से. तो कहने से लेफ्ट सम की वैल्यू माइनस इक्वल टू क्या कर दे, नम्स ऑफ आई. ठीक है. जो 3 है आपको यहाँ से हटा दे तो 6 - 3 कितना होता है, 3 होता है. और यहाँ से जो राइट सम है, यहाँ पे जो 1 है ये ऐड कर दे. तो कहने से राइट सम में क्या ऐड करे, नम्स ऑफ राइट इंडेक्स प्लस इक्वल टू होगा राइट इंडेक्स. तो भाई 1 है ना, तो यहाँ पे वापस ऐड कर दे 1. और अब मैक्सी क्या होगा, आपका आउटपुट क्या होगा, मैक्सी क्या होगा, मैक्स निकालना है क्या, ऑलरेडी मैक्सी बड़ा है या फिर लेफ्ट सम प्लस राइट सम, जो भी बड़ा होगा मैक्सी कर देना. और आगे बढ़ने से पहले जो आई का लूप है, आई का अब आपका ये तो आई यहाँ पे कम हो जाएगा, पर उसे करने से पहले आपका राइट इंडेक्स भी कम कर देना. सो एट द एंड, मेरे पास जगह नहीं है, इसको थोड़ा कट करके थोड़ा छोटा करके एट द एंड बस आप लिख दो राइट इंडेक्स माइनस इक्वल टू 1. तो आपका राइट इंडेक्स ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा आई की वैल्यू ये हो जाएगी. आप ऊपर 2 आया, यहाँ से -2 कर दो, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे +6 कर दो. लेफ्ट सम प्लस राइट सम जो भी होगा मैक्सी में अपडेट कर देना, करते रहना एंड जस्ट रिटर्न योर मैक्सी. तो दिस इज हाउ यू डू. बहुत ही सिंपल, नहायत ही ईजी क्वेश्चन. टॉकिंग अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी,
ओ ऑफ एन समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मान के चलो k की वैल्यू 7 होती तो आपको एक पूरा इटरेट तो करना ही पड़ता, तो ओ ऑफ 7। वर्स्ट केस में n नहीं ले सकता, सॉरी, इट इज़ 2n। वर्स्ट केस में इट इज़ 2n, मेरे को अभी दिमाग में आया। मान के चलो इधर 6 होता, मान के चलो, तो आपने एक पूरा लूप चलाया, ये वाला, सॉरी ये वाला लूप चलाया, 1 2 3 4 5 6 इतना तक आपने पूरा चलाया, ठीक है। कैन यू से इट इज़ ऑलमोस्ट एन, नॉट एग्जैक्टली एन, एक को मिस करके कोई फ़ायदा नहीं है, तो ऑलमोस्ट एन। तो एक को ऑफ एन आपने ले लिया। फिर आपने 6 बोला है ना, तो एक और 6 का लूप आप चला रहे हो, जो यहाँ से कट के कम करेगा, इसको ऐड करेगा, फिर यहाँ पे कम करेगा, इसको ऐड करेगा, फिर यहाँ पे कम करेगा, इसको ऐड करेगा। ये 6 बार वापस चलेगा, तो अगेन इट इज ऑलमोस्ट एन, तो दैट इज अगेन ओ ऑफ एन प्लस ओ ऑफ एन, दैट इज ओ ऑफ 2n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ओ ऑफ 1। यू आर टेकिंग n, लेफ्ट सम, राइट इंडेक्स, मैक्सी, 5 वेरिएबल का काम हो रहा है, इसकी लेंथ 5 हो, 5 करोड़ हो, दैट इज कांस्टेंट, तो ओ ऑफ 1। तो दिस इज हाउ यू डू। आई होप आपको समझ में आया है। सो यहाँ पे हमारे स्लाइडिंग विंडो के मीडियम लेवल क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई रियली होप आपको समझ में आया। प्लीज़ लेट मी नो द कमेंट सेक्शन या डिस्कशन फोरम में समझ में आया नहीं आया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।